इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। जीवन में यदि उत्थान करना है, जीवन को यदि सुखी बनाना है, तो हमें जीवन में 4 चीजों को अपनाना चाहिए। सत्य से मैत्री, सब प्राणियों पर मैत्री हो, और गुणी जनों में हमारे विनय भाव हो, और दुष्ट जनों के प्रति माध्यस्थ भाव हो, और दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव हो। लेकिन इन 4 गुणों के विकास करने की जगह हम विनाश कर लेते हैं, जबकि 4 गुण हमारे आत्मा के स्वभाव हैं। जिनके अंदर ये 4 गुण आ जाते हैं, वह इंसान सुखी नहीं परम सुखी हो जाता है, और परम सुखी होकर एक दिन परमात्मा भी हो जाता है। लेकिन हम मैत्री की जगह घृणा को स्थान देते हैं, हम मैत्री की जगह क्रोध को स्थान देते हैं, हम अप्रेम को स्थान देते हैं, हम द्वेष को स्थान देते हैं। मैत्री सिर्फ हम चंद लोगों में जानते हैं, और वो भी मैत्री नहीं होती है। हमें लगता है कि एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, लेकिन प्रेम नहीं करती है, वो उसकी वासनाओं का केंद्र है। उसे उम्मीद है कि वो बुढ़ापे में काम आएगा, इसे प्रेम नहीं बोलते हैं, ये स्वार्थ है। क्योंकि इस स्वार्थ प्रेम तो जानवर कर सकता है, लेकिन इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए भक्तांबर में कहा है, निज से सुखी रक्षार्थ आत्मबल, बिना विचारे क्या न मृगी, जाती है मृगपति के आगे, प्रेम रंग से हुई रंगी। निज शिशु की, अपने बच्चे की रक्षा के लिए, जबकि उसे पता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर शायद उतना काम नहीं आए जितना इंसान का बच्चा काम में आएगा, लेकिन फिर भी अपनी आत्मबल को नहीं देखती है और शेर का सामना कर लेती है। लेकिन इंसान की माँ बचपन से अपनी मनोभावनाओं में बच्चे से आकांक्षा करती है कि बच्चा बड़ा होगा, मेरा नाम चलाएगा, मुझे काम आएगा। इसी के कारण हमारी मैत्री सबसे नहीं हो पाती है। मैत्री और मोह में बड़ा अंतर है। मोह एक कैदी की तरह जीता है, जो उस कटघरे में जीता है, अपनों के बीच जीता है। लेकिन वही मोह जब वात्सल्य बन जाता है, प्रेम बन जाता है, तो सब जीवों के प्रति बहता है। आपने देखा होगा, आपका दिल आज एक प्रेम का झरना नहीं है, वरना प्रेम का झरना होगा तो जब डालोगे, जो डालोगे वही प्रेम से भर कर आएगा, अमृत भर कर आएगा। लेकिन आप अभी जो डालते हैं वही गंदगी हो जाता है। आपका दिल एक नाले की तरह हो गया, गंदे नाले की तरह हो गया, जिसमें संपूर्ण शहर का गंदा पानी जाता है। और जब गंदा पानी जाए, भले आप अपना पात्र नहीं ले जाएं, लेकिन गंदे पानी के पास जाएंगे तो गंदगी की बदबू आएगी, आपको दुर्गंध आएगी, आपकी सांसें कुंठित हो जाएंगी, आप बीमार हो जाओगे, दुखित हो जाओगे। और आप जब किसी स्वच्छ झरने के पास जाओगे, तो आप झरने को पास भले अपना पात्र नहीं ले जाओ, लेकिन फिर भी झरने की ठंडी वायु आपको संताप में आपकी सुरक्षा करेगी, आपको विश्राम देगी। बड़ी अच्छी बात कही है भगवान की स्तुति करते हुए कल्याण मंदिर में कि भगवान आपका सानिध्य तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपके पास से कोई निकल भी जाए, आपके सानिध्य में भी आ जाए,
आपके निकट भी आ जाए तो उसी प्रकार से शांत हो जाता है, उसी प्रकार से शीतलता पाता है, जैसे कि कोई हाथी गर्मी से त्रसित होकर समुद्र के पास जाकर शीतल छाया पाता है, शीतल हवा पाता है। इसी प्रकार से आपके पास आने वाला व्यक्ति दुख दर्द मिट जाते हैं। और इसीलिए कहा है कि भगवान आस्था तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा नाम भी ले ले उसके जीवन में भी शांति हो जाती है। लेकिन आज हम नाम सिर्फ बाहर से लेते हैं। हम रोज पढ़ते हैं सत्वेषु मैत्री गुणसो प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेश कृपा परत्तम माधस्त भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधात देवी। सत्वेषु मैत्री की जगह हम सबसे घृणा जानते हैं। जरा से कोई हमारी उपेक्षा कर दे, हमें पूछ नहीं पाए, हमारा सम्मान नहीं कर पाए, हम तुरंत उससे घृणा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, बैर कर लेते हैं। जबकि आपको पता होगा जितने विकार आते हैं वो सब बाहर से आते हैं और जितने सद्भावनाएं आती हैं वो हमारे अंदर से आती हैं। हम विचारों से कहाँ जीते हैं? हम विचार तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं लेकिन हम भावनाओं से जीते हैं। हम विचार रोज करते हैं कि हम पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, हम आज के बाद किसी से क्रोध नहीं करेंगे, आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई निमित्त मिलता है हमारी भावनाएं तुरंत उद्वेलित हो जाती हैं, हमारे जीवन में उफान आ जाता है, तूफान आ जाता है, हम अपने आत्म स्वाभिमान को खो देते हैं। लोग सोचते हैं हम अपने आत्म स्वाभिमान के लिए क्रोधित होते हैं। क्रोधित होना है तो क्रोध पर हो, क्रोधित होना है तो पार्श्वनाथ की तरह हो, जिन्होंने क्षमा इतनी ज्यादा थी कि क्रोध फीका पड़ गया। उस दुष्ट को भी झुकना पड़ा क्योंकि क्षमा बहुत थी। बड़ी अच्छी बात कही है कल्याण मंदिर में कि आपने तो कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट किया है, लेकिन कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आप पर भी तो क्रोध होना चाहिए। तो उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि क्रोध क्रोध को नष्ट नहीं करता है, बैर न बैर मिटाता है, ए बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। वास्तव में क्रोध कब जीता है? क्रोध से किसी न किसी को। क्रोध तो और परंपरा बढ़ाता है दुश्मनी की, लेकिन यदि क्षमा इतनी घनीभूत हो जाए, क्षमा इतनी ज्यादा हो जाए कि आदमी ठंडी से भी बर्फ के, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो पत्ते गल जाते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की क्षमा इतनी थी, पारसनाथ की क्षमा इतनी थी कि कमट को झुकना पड़ा। हमारे अंदर भी काश ऐसा ही हो। हम लोग कहते हैं दूसरे ने क्रोध दिलाया, अरे दूसरा कितना पावरफुल था, दूसरा क्या इतना शक्तिशाली था कि वो तुम्हें क्रोध दिला दे? आपका स्विच क्या उसके पास था कि आप जो चाहें वैसा करा ले आपसे? आपको चाहिए कि कोई आपको क्रोध भी दे, क्रोध भी कराए तो आप क्रोधित ना हो, क्योंकि वो काम उसका है जो उसने दिया। आप तो एक शांति के सरोवर बने, आपके पास आने वाला क्रोधित व्यक्ति भी शांत हो जाए। क्योंकि क्रोध, घृणा, बैर जब आता है तो बाहर से आता है। आपका किसी से झगड़ा होता है तो आपको क्रोध आता है। कोई आपसे कोई बात कह दे तो आपको क्रोध आता है। इसका मतलब कोई होना चाहिए क्रोध के लिए, लेकिन प्रेम के लिए कोई होने की जरूरत नहीं। प्रेम नहीं हो तब भी तीर्थंकर, महावीर, बुद्ध, राम, हनुमान, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इनका प्रेम जीवन शैली थी। प्रेम आरोपित किया हुआ नहीं था। हमारी तरह नकली प्रेम नहीं था कि किसी को देखकर मुस्कुरा लेते हैं, किसी को देखकर हाथ जुड़ जाते हैं, किसी को देखकर हम झुक जाते हैं और अंदर से न झुकने का भाव आता है न जुड़ने का भाव आता है। हम किसी को देखकर मुस्कुरा लेते। कभी आपने देखा रागी व्यक्ति कितना भी देखने में बाहर से सुंदर हो, वो मेकअप कर ले, लेकिन उसके अंदर वो जो द्वेष भावना है उसकी झलक आ ही जाती है, इसलिए वो अंदर से खुशी नजर नहीं आता है। और संत साधु चाहे बाहर से वो दुखी भी हो, परिश्रय भी हो, उपसर्ग भी हो, उन पर प्रहार भी किए जाएं, लेकिन उन्हें आत्म गौरव का, आत्म सम्मान का इतना ख्याल होता है, वो सोचते हैं देह तो आज नहीं कल नष्ट हो जाएगी, इस पर कोई कैसे प्रहार करेगा, इसे नष्ट भी करेगा तो इसे तो नष्ट होना है, क्या फर्क पड़ता है 10-20 साल आगे या पीछे, ये तो विलीन हो जाएगी, लेकिन मैं अपने आत्म स्वभाव को नहीं जाने दूंगा। इसलिए संतों को क्रोध नहीं आता है, क्योंकि संतों के लिए कहा है कि उत्तम क्षमाधारी होते हैं संत, लेकिन ग्रस्तों को तो जरा सी बात कह दो, ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार होता है। ये मत सोचना कि उनके अंदर क्रोध है,
क्रोध को दिलाने वाला भी लोभ है। लोभ को जब धक्का लगता है तो क्रोध आता है, और लोभ की जब पुष्टि होती है तो अहंकार आता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा मोह वो है जो वासना के द्वारा आता है, और क्षमा वो है जो साधना के द्वारा आती है। क्षमा अंदर से आती है, क्षमा हमारा आत्मिक गुण है। क्षमा हमारे अंदर ऐसी हो, प्रेम ऐसा हो। पहले का व्यक्ति अनपढ़ था, गवार था, लोगों की नजर में गवार था, लेकिन कितना प्रेम देना जानता था। किसी से मिलता था तो रोम रोम पुलकित हो जाते थे। कहा है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। पहले 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आजकल हमने प्रेम की किताबें पढ़ ली हैं, और कोई प्रेम की किताबें पढ़ ले तो समझ लेना प्रेमी नहीं हो पाएगा, प्रेम होने से भी बच जाएगा, क्योंकि वो अभिनय करना सीख जाएगा। और जहाँ अभिनय होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो वहाँ होता है जहाँ अनुभव होता है, जहाँ हमारे अंदर फीलिंग्स होती है किसी के प्रति। आपने देखा होगा, हमें जिसके प्रति अपनत्व होता है, जिसके प्रति प्रेम होता है, वहाँ क्रोध नहीं आता, वहाँ बोझ नहीं होता है। बच्चे दिन भर खेलते हैं लेकिन थकते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो खेलना भी, वो व्यायाम भी उनका प्रेम है, उनका आनंद है। लेकिन माँ अपने बच्चे को दिन भर गोद में लेती है लेकिन उसे थकान नहीं होती है, और नौकरानी 2 घंटे आपके बच्चे को ले ले उसे थकान हो जाती है। बच्चे खेलते हैं, उन्हें थकान नहीं होती, दौड़ते हैं, थकान नहीं होती है। आप किसी नौकर को, सर्वेंट को कह दो कि दौड़ो दिन भर, तो वो थक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं है। हमारे अंदर भी यदि थकान है, उदासी है, प्रमाद है, तो समझ लेना कि हमारा किसी से भी प्रेम नहीं है, हमारी मैत्री भाव नहीं है। क्योंकि मैत्री में तो बहुत विशालता होती है, मित्र आपके कई हो सकते हैं, जबकि आपने देखा प्रेमी हो तो प्रेमी पर आजकल पहरेदार की तरह हम कब्जा करना चाहते हैं कि सिर्फ मुझे प्रेम करे और किसी को नहीं करे। आपने देखा होगा कभी कभी सड़क पर कोई स्त्री पुरुष जा रहे हैं और पुरुष किसी इस महिला की तारीफ कर दे तो महिला बिल्कुल जल भुन जाती है, तुम तो किसी और की तारीफ करोगे। अरे तुमने इतनी स्वतंत्रता नहीं दे रखी। या महिला कभी किसी पुरुष को कह दे बहुत अच्छा लग रहा है तो पुरुष बिल्कुल जल भुन जाता है। आपका ये प्रेम है, आपकी कलेश होगा, आपका द्वेष होगा, आपका अहंकार होगा, आपकी बैर भावनाएं होंगी कि किसी सत्य को आप सत्य भी नहीं कह पाते हो। हम रोज पढ़ लेते हैं कि सब जीवों में खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, लेकिन कहाँ सब जीवों में क्षमा है? जो बात हम कहते हैं वो हमारे अंदर है क्या? वो तो एक माँ की तरह होती है, माँ लातों का प्रहार सहती है लेकिन बच्चे को दूध की धारा देती है। और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। प्रेम कहाँ उमड़ता है? हमारी तो सीखी सिखाई पद्धति होती है, हाथ जोड़ना, पैर छूना, वंदना करना, जय जिनेन्द्र करना, राम राम करना, ये सब हमारी पद्धतियां हैं जो मैं बचपन से सिर्फ सिखा दी गई। उनका अभिनय करते करते हम बुढ़ापे तक मर जाते हैं, और अभिनय करते करते आदमी एक बार बिल्कुल फीका हो जाता है, जैसे कि पेड़ से जान निकल गई हो, पेड़ से बीज निकल गया हो, जड़ खत्म कर दी हो। आज का आदमी ऐसा जीता है। कितनी बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही निमित्त मिलते हैं हम तुरंत बुरे कामों में उतर जाते हैं। आप देखना, आप सद्गुणों को अपनाते हैं, दुर्गुणों को अपनाते हैं। आज तक किसी ने रामायण और महाभारत देखकर पुराने कपड़ों को नहीं पहना, जबकि आज फटे टूटे कपड़ों को पहनते हैं। उन चरित्रहीनों के प्रति तुम्हारा आदर सम्मान है जिनका कोई चरित्र ही नहीं होता है, जिनका कोई चारित्र नहीं होता है, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य और आदर्श नहीं होता है। उनके जीवन को आजकल लोग अभिनय करने में लगे हुए हैं, और फिर कहते हैं रोज गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अरे गुणी जनों के पास जाकर तो दुष्ट भी संत हो जाता है। गुणी जनों के पास तो जो चला जाए वो पत्थर भी, शिला भी पूज्यनीय हो जाती है। गुणी जनों के जहाँ पैर पड़ते हैं वहाँ तीर्थ हो जाते हैं। जिस घर में भोजन कर ले वो श्रावक श्रेष्ठी हो जाता है, और जिस जगह से अंतिम प्रयाण कर ले, अंतिम यात्रा कर ले, वो निर्वाण क्षेत्र हो जाता है। तो हम गुणी जनों को देखकर ये भाव लाएं, सिर्फ नमस्कार का नहीं, अंदर से नमस्कार जब होगा तो उन जैसा बनने का प्रयास करोगे, उन जैसा आपको आदर्श के लिए लगेगा। वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आज तो इंसान ने उद्देश्य अपने बिल्कुल निम्न स्तर के बना रखे हैं।
कैसे उद्देश्य बना रखे हैं, मकान पाना है, गाड़ी पाना है, शहरों में जाना है, बच्चों को बहुत बड़ा आदमी बनाना है। बड़ा आदमी बनाओ या ना बनाओ, भला आदमी जरूर बनाना। भला आदमी बनाओगे तुम्हारी जिंदगी भली हो जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा। उन्हें गुणी जनों के पास जाते हो तो ले जाओ, और ले जाओगे तुम क्या करोगे? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, आते नहीं मानते। आपने कभी विचार किया, जब तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक दिन थे तब तुम्हें कोई धर्म की बात अच्छी नहीं लगती थी, और उस समय जो जीव आया है वो कोई खोटी गतियों से आया, उसे धर्म की बात पूरी जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी। आप चाहोगे तब भी आप उसे धर्म में नहीं ढाल सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250,